हारिस रऊफ के जितने भी फैंस हैं ना, वो ये वाली वीडियो बड़ा दिल, गुर्दा, फेफड़े, टांगें, हाथ पैर सही ज़रा सब चीज़ें ना संभाल कर सुनिएगा। उनके लिए इस वीडियो में कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। पीसीबी ने आज यानी कि मोरखा 15 फरवरी वैलेंटाइन डे से एक ही दिन बाद सारी मोहब्बत ख़त्म कर दी है हारिस रऊफ के साथ। उन्होंने ये किया कि आज तो बाद साडा तेरे नाल जीना मरना ख़त्म है, जून तक। हाँ जी, पीसीबी ने हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट कर दिया है और हारिस रऊफ साहब अब पीसीबी की तरफ से उन्होंने कहा है कि जून की 30 तारीख तक कोई एनओसी भी नहीं है कोई फॉरेन लीग खेलने के लिए, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। हाँ जी, हारिस रऊफ के साथ वो हो गया जो उनके साथ होना चाहिए था। टेक्निकली वो डिजर्व भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले ये सुने, जब पीसीबी किसी भी प्लेयर के साथ, इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसमें एक शिक ये होती है कि पीसीबी जब भी उस प्लेयर को बुलाएगा किसी भी इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए तो वो बंदा अनकंडीशनली अपनी अवेलेबिलिटी शो करेगा। यानी कि भाई साहब, आपको जब कहा जाएगा ना कि फलानी सीरीज़ खेलने जाना है, पीसीबी की तरफ से जूते बांध लो, सामान पैक कर लो, तो आपको ये काम करने हैं। आप सिर्फ इसी सूरत में छूट ले पाएंगे कि अगर आप फिट नहीं हैं। अगर आप अनफिट हैं फिर आपकी समझ में आती है, फिर आपको नहीं कहा जाएगा कि आप खेलें। लेकिन अगर आप फिट हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है, तो फिर भैया आपका खेलना बनता है। हारिस रऊफ साहब के साथ ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले बात हुई चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की और क्रिकेट डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की। इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जाना है, जाकर 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुमसे 10 से 12 ओवर कराएंगे, उसके बाद तुम रेस्ट। जब उसके बाद तुम्हें लगे कि ठीक है मैं ताज़ा दम हो गया हूँ, उसके बाद दोबारा से आकर 5-10 ओवर कर दिया करना, ठीक है। तो तुम अपने आप को मेंटली तैयार कर लो, तुम हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने। हारिस रऊफ ने जनाब इन दोनों को पहले कर दिया यस, ठीक है, कि मैं चलूँगा रेड बॉल क्रिकेट खेलने। उसके बाद हारिस रऊफ साहब ने 2 से 3 दिन बाद इनको स्ट्रेट फॉरवर्डली ना कर दी और हारिस रऊफ ने जनाब रीज़न ये बताई कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और मुझे फिटनेस का डर है। अच्छा, हारिस रऊफ टोटली फिट थे उस पर्टिकुलर टाइम में, अभी भी फिट हैं। अच्छा, जो पीसीबी के जो बोर्ड, मेडिकल बोर्ड है, उसके डॉक्टर्स और जितने भी वो अमला शमला होता है, फिजियो ईच एंड एवरीथिंग, उनकी रिपोर्ट्स भी यही थी कि हारिस रऊफ को कोई मसला मसाइल नहीं है, बिल्कुल 100% फिट है, रेड बॉल क्रिकेट खेल सकता है। अब हारिस रऊफ साहब ने ना तो कोई डॉक्टर की पर्ची दिखाई, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन दिखाई, ना कुछ और, ना कम से कम ये बताया कि चलो डिस्प्रिन ही लिया है, कहीं दर्द हो रहा था, कुछ सर में दर्द, कोई पैर में दर्द, कोई कुछ ना, कुछ भी नहीं था हारिस रऊफ के पास। हारिस रऊफ साहब ने डायरेक्टली, पता नहीं अब उन्होंने किसी से बात की है, अपने कोई ये जो गुरु शुरू हैं इनके, जो कहते हैं कि हारिस रऊफ ये कर देगा वो कर देगा, हारिस रऊफ ने वंजा काके का किया है, पता नहीं क्या किया है। अच्छा, तो खैर हारिस रऊफ साहब ने जनाब पहले यस की, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दिया, बैक कर गए, पी कर गए। हमारे पास बॉलर कोई था कोई नहीं, नसीम हमारा अनफिट, बाकी मेजर हमारे बॉलर एहसान, फलाना टिमकाना सारे अनफिट, हमें रिलेटिवली एक यंग स्क्वाड लेकर जाना पड़ा। चलो वो तो आमिर जमाल उसमें बेहतरीन कर गया, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन हारिस रऊफ साहब का ये जो सीन है ना, ये यहाँ पर एंड हो गया। अच्छा, उस पर्टिकुलर टाइम में लोगों को ये लगा कि यार ठीक है, अब ये उसने क्या कर लेना है हारिस रऊफ ने, या पीसीबी इसके अगेंस्ट क्या कर सकता है। उस पर्टिकुलर टाइम में याद करें, मैंने आपको ना बताया था कि पीसीबी ने एक कमेटी बनाई है जो इस सारे मामले को करेगी इन्वेस्टिगेट। अब उस कमेटी ने आकर डिसीजन दिया है। यस, वो कमेटी अपना काम कर रही थी। उस कमेटी ने जनाब हर किसी से बात की है, वहाब रियाज से भी, मोहम्मद हफीज़ से भी, जितने मेडिकल बोर्ड या ये डॉक्टर्स का पीसीबी का पैनल होता है उससे भी, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट टाइप सबसे बात की है। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई। उसके बाद इन्होंने बुलाया अपने इसको, ये अपना फास्ट बॉलर जो है ये हारिस रऊफ को, उन्होंने कहा आजा काके, आ जाओ जी, बताओ क्यों नहीं गए। तो हारिस रऊफ के पास लिटरली एज पर रिपोर्ट्स कोई सॉलिड रीज़न नहीं था अपनी एब्सेंस के अगेंस्ट। उसके पास था ही, मतलब क्या देगा रीज़न, क्या देगा। अम्मी ने मना कर दिया, अब्बू कह रहे थे कि नहीं ऑस्ट्रेलिया ना जाओ, लोग नहीं अच्छे वहाँ पर, नहीं क्या रीज़न देता, आप खुद सोचें ना। इसने स्ट्रेट फॉरवर्डली बैकआउट किया यार। ये वाइट बॉल क्रिकेट खेलने के ज़्यादा सीन में होता है, ठीक है। एक इसका टेस्ट मैच है, इसके 9 के 10 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। ये मैं रेड बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इसके टोटल रेड बॉल क्रिकेट के डोमेस्टिक और टेस्ट मिलाकर 10 से 11 टोटल मैचेस हैं और 200 प्लस वाइट बॉल क्रिकेट ये खेल चुके हैं मैचेस, 200 प्लस वाइट बॉल क्रिकेट के, जिसमें से ज़्यादातर T20s हैं। लीग क्रिकेट शिकेट सारा कुछ अगर यस करें तो वो नंबर और स्वेलो कर जाता है।
ये हारिस रऊफ साहब का ये सीन था। तो जब इनको कमेटी के सामने बिठाया गया, कमेटी के सामने ये कुछ भी जिसे कहते हैं सॉलिड प्रेजेंट नहीं कर सके, तो कमेटी ने कहा ठीक है भाई फिर चलो छुट्टी करो। अब उनका कमेटी ने डिसीजन दिया, पीसीबी की नई मैनेजमेंट आई हुई है, वो तो डंडा सर्विस लग रही है मुझे लिटरली। वो जिस किस्म के उनके चल रहे हैं मामलात, वो डंडा सर्विस चल रहे हैं। उन्होंने हारिस रऊफ साहब को मारा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट, उन्होंने कहा छुट्टी करो, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्लस उन्होंने कहा कि इसको किसी भी लीग के लिए खेलने तक पाबंदी है जून तक, यानी कि 30 जून समथिंग। अब उसमें ये बीच में पाकिस्तान के लिए खेल पाता है या नहीं, कोई चक्कर ही कोई नहीं, ठीक है ना। मुझे तो नहीं नजर आता, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही टर्मिनेट हो गया तो खेलेगा कैसे। तो आपका इसका मतलब यह है कि हारिस रऊफ मुझे ना आपके आगे किसी T20 इंटरनेशनल में नजर आ रहा है जो हमने सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, प्लस ये आयरलैंड, नीदरलैंड्स, उसके अलावा ना ये मुझे वर्ल्ड T20 में नजर आ रहा है। तो हारिस रऊफ साहब आपने ना ये जो अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ा मारा, बल्कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ा नहीं मारा, बेसिकली कुल्हाड़ा पड़ा हुआ था, आपने उसे सीधा करके ना अपने दोनों पैरों से उसके ऊपर जंप मारी है। और आपने ये सारा कुछ जो भी आपके साथ हो रहा है, आप ये वेल डिजर्व्ड है, सॉरी टू से ये वेल डिजर्व्ड है। ओ भाई रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलोगे तो तुम क्रिकेटर कैसे हो, फिर तो तुम इंटरटेनर हो। T20 का मैं तो कहती नहीं हूँ T20 जो सिर्फ खेलता है वो क्रिकेटर है, वो इंटरटेनर है, सिंपल इज दैट। और अगर हमने सिर्फ इंटरटेनर्स निकालने हैं तो यार इनको फिर निकालो, ये टीम फारिग करो सारी, लिटरली ये सारी टीम फारिग करो और जेन्युइन डोमेस्टिक से लड़के उठा लो यार, जो रेड बॉल क्रिकेट का जिनको एक्सपीरियंस है, वो आपके लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेल लेंगे, आपके लिए बाकी क्रिकेट्स भी खेल लेंगे। इनको कहो जाओ फिर ठीक है लीग क्रिकेट खेलते रहो, जो तुम लोगों का दिल करता है, पैसे कमाओ, बस पैसे की रेस में लगे हुए हो। नेशनलिज्म भी कोई चीज़ होती है यार, नेशनल ड्यूटी भी कोई चीज़ होती है। ये मुंह चुप के नेशनल ड्यूटी से भाग रहे हैं। अंदाज़ा करो 10 से 11 बॉल मैचेस हैं इस बंदे के रेड बॉल क्रिकेट से, और हमें लगता है कि पता नहीं ये कौन सा स्पीड का सुपरस्टार है। और स्पीड का सुपरस्टार कितने हैं वो हम मैचेस में इसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस से हम देख लेते हैं। कुट खा के इसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा होता है, स्पेशली ये 50 ओवर्स की क्रिकेट में। T20 में तो फिर ये बच जाता है, क्योंकि T20 में इसका जो टेनिसिया माइंडसेट है वो इसको बचा जाता है, लेकिन इसका टेनिसिया माइंडसेट इसे ODI और टेस्ट में नहीं बचा पाता। इसी वजह से ये टेस्ट से तो बिल्कुल ही साइड पे भागता है। वो 50 ओवर्स की क्रिकेट खेल लेता है कि चलो ठीक है मार पड़ रही है तो कौन सा मैंने कहीं जाना है, मेरे पास स्पीड ही बहुत है। अब स्पीड को ना तकिया बना कर ना रख के ना सर के नीचे सो जाओ जून तक, उसके बाद फिर देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।